कंसंट्रेशन ये है कि एक थॉट को लेकर के उसको होल्ड करके कुछ समय तक रह पाना उसका साथ, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो आज हम कंसंट्रेशन के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्र और आप देख रहे हैं पर्पस ऑफ एवरीथिंग, जिसमें हम जेनो का रीड कर रहे हैं, जो कि एक सेल्फ इंटीग्रेशन की बहुत अच्छा किताब है और उसका चैप्टर नंबर 10 में हम पहुंच चुके हैं। तो शुरू करते हैं। तो कल हम ये पढ़ रहे थे कि आई सेंटर को एक कमांड इशू करने से पहले ई सेंटर एंड एस सेंटर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, उनका साथ बातचीत करना चाहिए, क्योंकि आई सेंटर खुद कोई डिसीजन अकेला नहीं ले सकता। तो मतलब कमांड इशू करना इज़ नॉट ए वन मैन शो, ये सबको मतलब कंसल्ट करके ही हो पाएगा। तो हम आगे पढ़ेंगे। The inner operation of the play centers for the issue of a command takes only the fraction of a pulse beat in point of time. एक पल्स बीट का एक फ्रैक्शन, जिसको बोला गया 1/12 फ्रैक्शन में एक थॉट डिकोड होता है, यानी इतना जल्दी फटाफट हो जाता है। एक पल्स बीट में 12 थॉट डिकोड हो सकता है, इतना फटाफट होता है पता नहीं। Should this operation however take longer, or should the particular decoded thought be held longer, then the resultant intensity is to be multiplied by the number of bits per which this particular thought is held. For example, the operation we just noticed that a plus 7500 score, but the plus 7500 if held longer time would result in an even higher score. जब ये जो फटाफट एक थॉट डिकोड होता है, खुलता है, इसको अगर आप मतलब कुछ लॉन्गर टाइम तक, यानी बहुत ज़्यादा समय तक अगर एक थॉट के साथ रह पाएंगे आप, तो कुछ बेहतर होगा। दिस होल्डिंग ऑन टू वन स्पेसिफिक डिकोडेड थॉट टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल एल्स बाय ऑल थ्री सेंटर्स टुगेदर इज नॉर्मली अंडरस्टूड एज कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक थॉट के साथ हम कुछ टाइम रह पाए, खट से वो मतलब जैसे कि आता है गुस्सा, निकल जाता है, फटाफट आता है ना। कुछ बोलने के लिए मन करता है सामने वाला, तो फटाफट से हम बोल देते हैं, लेकिन अगर कुछ समय उसका साथ हम रह पाएंगे, यानी एक्शन बनने से पहले अगर हम कुछ समय रुक सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। All the world of people break their heads in vain to achieve this. लोग पागल हैं ये कंसंट्रेशन को पाने के लिए, लोग एकदम पागल है कि मुझे कंसंट्रेशन मिल जाए, खट से मिल जाए। लेकिन उनको पता नहीं है कि मान लो कि 5 लोग हैं ग्रुप के अंदर, मैं अगर बोलूँगा कि आपको ये थॉट, ये आपको मतलब मैं बोलूँगा कि मैं कौन हूँ, ये थॉट को आप ले करके 10 दिन 5 मिलकर के 10 दिन ये थॉट के साथ रहिए, तो क्या होगा? वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि शायद 1-2 रह जाएंगे, लेकिन वो 5 से नहीं रह पाएंगे ना। तो ये क्या हुआ? ये सबका साथ सबका कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए ये इम्पॉसिबल हो गया। तो ठीक है, ऐसे हमारा जो सेंटर्स है ना, आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, एम सेंटर, ये चारों सेंटर जब आपस में खुद का साथ बात करेंगे, यानी उनका साथ कोऑर्डिनेशन होगा, तब एक थॉट को वो चारों बैठ करके डिस्कशन करेंगे, तभी कंसंट्रेशन का शुरुआत हो सकता है। लेकिन हमको तो पता नहीं, हम ज़बरदस्ती कंसंट्रेशन करने के लिए बैठते हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती का बात ही नहीं है। Such willful thought binding is not concentration in the real or yoga sense of the word. Real concentration is not possible by the centers of section 1 of the brain. सेक्शन 1 में हम जब तक हैं तब तक कंसंट्रेशन का क्वेश्चन ही नहीं उठता है, कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेक्शन 1 का कुछ अलग इनहेरेंट क्वालिटी है कि भटकना, कंसंट्रेशन ना कर पाना। ये सेक्शन 1 का क्या है, मतलब क्वालिटी है उसका। Real concentration, this cannot be done because it is not natural. The centers must in a split second react individually to the coded impulses received.
देयर कैन नेवर बी ए प्योर और ऑन अलाउड इंटेंसिटी ऑफ वन सेंटर। अलाउड पता है ना, जब हम प्योर के साथ कुछ मिला देते हैं ना तो उसको अलाउड बोलते हैं, यानी वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं, इम्प्योर है। तब क्या होता है, जब कंसंट्रेशन आता है तब आपका एक सेंटर का प्योर वर्किंग होता है। यानी अगर आई सेंटर कुछ करता है तो कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, ई सेंटर, एस सेंटर, एम सेंटर कोई नहीं डिस्टर्ब करता है। अगर ई सेंटर कुछ करता है तो उसको भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। There can never be pure or unallowed intensity of one center, that is a command issued by one center only. Therefore, each decoded thought or each resultant intensity is a product of the intensities of different centers, of which some may be plus, some minus or zero, or all plus, and so on. Each internal operation actually takes 1 by 12th of a pulse width, and this is the period fixed for the score to be calculated. यानी 1 by 12th एक थॉट डिकोड होने के लिए लगता है, एंड दिस इज द पीरियड फिक्स्ड। नो ऑपरेशन प्रॉपर और इम्प्रॉपर कैन टेक मोर देन 1/12 ऑफ ए पल्स बीट। द इनसाइड बैंक बैलेंस इज ऑपरेटेड फॉर ईच डिकोडेड थॉट एट द रेट ऑफ द ऑपरेशनल स्कोर एडेड और डिडक्टेड एट 1/12 ऑफ ए पल्स बीट। तो ये जो डिकोड होता है इसका बेस पर हमारा जो इनसाइड में जो बैंक खाता है ना, यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपॉजिट होता है कि विड्रॉ होता है, उसका जो मतलब खाता है वो इसका ऊपर बेस्ड है कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। द बैलेंस में टर्न आउट टू बी आइदर व्हाट वी कॉल विजडम और फुलिशनेस, बेटर स्टिल दैट इज नॉलेज ऑफ द लॉ और द इग्नोरेंस ऑफ द लॉ। प्रॉपर मेथड्स फॉर ईच ऑपरेशन एंड फंक्शन विद इन इज कॉल्ड फोकसिंग द माइंड। जब आप प्रॉपर मेथड फॉलो करेंगे तब माइंड फोकस करना शुरू करेगा। बट विच माइंड, लेकिन कौन सा माइंड? इट इज़ नथिंग बट सीइंग एवर कॉन्शियसली इन रेयर केसेस एंड अनकॉन्शियसली इन मोस्ट केसेस ऑफ द नीड फॉर इंटरनल हार्मोनी whilst decoding and issuing a command that is a thought of any kind. The internal balance it is drawn, presented and passed by these directors. Let the 4 directors यानी सेंटर्स, उनको डायरेक्टर्स बोला गया है, टू बी टोल्ड हाउ एंड इन व्हाट मैनर दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंपनीज फाइनेंशियल स्टैंडिंग। बट हु विल टेल देम? इन सम केसेस द डायरेक्टर्स do not even attend this meeting, and the job is carried out by their subordinate staff. Yet the business is good and sound, and with a little care could be highly profitable. There the centers should resolve to apply the proper methods. जैसे कि एक बड़ा सा कंपनी है और कंपनी का कोई बॉस है, तो उस बॉस की अंडर 10-15 एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन ये जो कंपनी को ग्रो करना ये किसका गोल है? ये बॉस का गोल है। लेकिन ये जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनका गोल नहीं, उनका गोल तो होगा कि पैसा मिल जाए। उनका गोल ये नहीं है कि कंपनी ग्रो कर जाए। उनका क्या फ़ायदा है, कंपनी ग्रो करे या ना करे, उनका कोई कुछ नहीं चाहता है, बस उनको बस आना है जाना है, ये बात है। तो जब ऐसा है तो ये जो आते हैं काम करके चला जाते हैं, तो मान लो बॉस एब्सेंट है, बॉस नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये अपना मर्जी से काम करके जाएंगे ना। अगर बॉस की प्रेजेंस में ये काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि बॉस उनको बोलेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। सो ये सब मतलब डांटेंगे वो, तो वो कंपनी ग्रो करने के लिए बॉस हमेशा कुछ ना कुछ एडवाइस देता रहेगा। लेकिन अगर बॉस ही नहीं होगा तो फिर अपने मर्जी से सब कुछ अपने सब कुछ करेंगे ना, तो कंपनी क्या होगा? ग्रो करेगा कि मतलब घटेगा? ठीक ऐसे ही हमारा जो चारों सेंटर्स है ना, आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, एम सेंटर, ये चारों सेंटर एम्प्लॉय की तरह है, ये बॉस नहीं है। क्योंकि बॉस है जो हायर सेंटर्स, उनको बॉस बोला गया है, जो कि एक्चुअली हमारा उनको पता है कि हमारा ग्रोथ हो रहा है या फिर हमारा ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है, उनको पता है। लेकिन हमको नहीं पता, हमारा सेंटर्स को नहीं पता,
हमारे सेंटर्स उनकी मर्ज़ी से, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, उनको जो मज़ा लगता है वो करते हैं। उनको लगता है कि मूवी देखना मज़ा लगता है तो करते हैं। उनको लगता है कि मैं कोई पोर्नोग्राफी देखता हूँ तो करते हैं। उनको लगता है कि मैं जा कर के कोई मतलब कोई पार्टी मना करके आऊँ तो करते हैं। लेकिन ये जो करते हैं इसमें बॉस नहीं होता है। बॉस यानी उनको कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक प्रॉपर मेथड आप अप्लाई नहीं करेंगे तब ये ऐसे ही करते रहेंगे, यानी बॉस का सब कुछ लूट जाएगा, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। The trouble is that the higher centers, those of section 2, 3, 4 of the brain, seldom or never attend such board meetings of the centers of section 1. कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम का जो बोर्ड मीटिंग बैठता है, जिसमें आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, एम सेंटर के अंदर ही होता है, उसमें हायर सेंटर से बॉस आकर के बैठते ही नहीं है। कोई बैठता नहीं तो जो शासन होता है, पता होगा आपको कैसा होता है। By the law of average, the plus or and minus go on adding and subtracting, and at the close of a normal person's life, the net resultant intensity is very much the same as at birth, and therefore has hardly any chance or to evolve further. तो इसमें क्या होता है, जब आदमी पैदा होता है उस समय उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी जितना होता है, जब वो मरता है उस समय भी उतना ही होता है, ना बढ़ता है ना घटता है। तो घटने की भी चांस कभी कभी हो जाता है, लेकिन बढ़ता नहीं, क्योंकि हम कोई प्रॉपर मेथड फॉलो नहीं किया है, इसलिए हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी वहीं पर कांस्टेंट रह गया। और द प्रोग्रेस इफ एट ऑल is infinite small and long drawn out. An average person usually think haphazardly at the rate of 12 thought to each possibility. बहुत ज़्यादा स्पीड से हम सोचते हैं, एक थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, चौथा थॉट, तुम करोड़ों थॉट एकदम धड़ 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 होकर के चलता है। यानी ये कैलकुलेशन किया गया है कि कम से कम एक दिन में 1840 थॉट्स पर आवर, एक घंटे में इतना थॉट आता है। बाय करेक्ट मेथड दिस रेट कैन बी सुइटेबली डिक्रीज, देन वी हैव प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। By correct methods, this rate can be suitably decreased, then we have plus resultant intensity. However, by corrective methods and diligent application as shown in this book, the thought rate could be reduced more substantially. The experience of the ancient gives the following table. तो ये टेबल हम कल पढ़ेंगे, लेकिन ये बात बड़ा इंटरेस्ट है कि जब हम सही मेथड फॉलो करेंगे तो ये जो थॉट मतलब बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, 1 से 2, 2 से 3, मतलब कंटिन्यूसली धड़ 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 होकर के चल रहा है, ये रिड्यूस हो सकता है, डिक्रीजिंग होगा। यानी आपका सांस रेट भी घटेगा और आपका ब्रीदिंग रेट भी घटेगा और आपका थॉट रेट भी घटेगा। तो हम आगे और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।